मिडिल ईस्ट में चल रही जंग कब रुकेगी? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। उल्टा इजराइल की तरफ से कहा गया है कि उसके हमले अभी रुकने वाले नहीं हैं। इजरायली फौज का कहना है कि ईरान के खिलाफ चल रहा ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक उनके तय किए गए मकसद पूरे नहीं हो जाते। इजरायली फौज के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरिन ने 15 मार्च को मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि इजराइल, ईरान और लेबनान दोनों ही जगह कार्रवाई जारी रखेगा। उनका कहना है कि हर दिन नए नए टारगेट सामने आ रहे हैं, इसलिए ऑपरेशन जारी रहेगा। डेफरिन ने कहा कि इजरायली फौज का मकसद किसी सरकार को गिराना नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी फौज का लक्ष्य किसी सरकार को गिराना नहीं होता। हम सरकारें नहीं बदलते, लेकिन हम ऐसे हालात ज़रूर बनाते हैं जिससे धीरे धीरे ईरान के लोग खुद अपने देश की किस्मत हाथ में ले लें और इस देश को वापस हासिल करें, जिसे एक आतंकी शासन ने बंधक बना रखा है। CNN ने इजरायली फौज के हवाले से बताया कि 28 फरवरी से शुरू हुए इस अभियान के बाद से अब तक इजरायली एयरफोर्स ईरान के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में करीब 400 बार हवाई हमले कर चुकी है। इस हमलों का निशाना सैन्य ढांचे, हथियारों के पैदावार से जुड़े ठिकाने और रक्षा से जुड़े यूनिट्स रहे हैं। इजरायली फौज का दावा है कि अभी भी हज़ारों टारगेट बाकी हैं। डेफरिन ने CNN से बातचीत में कहा कि फौज कम से कम 3 हफ्ते और इस अभियान को जारी रखने की तैयारी में है। उन्होंने बताया कि यह मंसूबा यहूदी त्यौहार पास ओवर तक के लिए बना हुआ है, जो करीब 3 हफ्ते बाद है। इसके बाद के लिए भी फौज के पास अलग योजना तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि फौज किसी समय सीमा के हिसाब से नहीं, बल्कि अपना मकसद हासिल करने के हिसाब से काम कर रही है। उनका कहना है कि इस अभियान का मकसद ईरान शासन को गंभीर रूप से कमजोर करना है। इस बीच अमेरिका और इजराइल के हमलों की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। इजराइल का कहना है कि इस बार लेबनान का संगठन हिजबुल्लाह भी इस जंग में शामिल हो गया है। डेफरिन के मुताबिक जून 2025 में 12 दिन की लड़ाई के दौरान हिजबुल्लाह दूर रहा था, क्योंकि उसे लगा था कि यह सीमित कार्रवाई है, लेकिन इस बार मामला बड़ा है, इसलिए वो भी मैदान में उतर गया है। इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि लेबनान में भी सैन्य कार्रवाई जारी रह सकती है, भले ही ईरान के साथ जंग खत्म हो जाए। इसके लिए इजरायली फौज अपनी उत्तरी सीमा पर और सैनिक भेज रही है, ताकि हिजबुल्लाह को पीछे धकेला जा सके और कुछ इलाकों पर नियंत्रण हासिल किया जा सके। उधर तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर बनी आर्थिक चिंता के बीच 15 मार्च को अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल की ये जंग कुछ हफ्तों में ही खत्म हो सकती है। अमेरिकी अधिकारियों का अनुमान है कि जंग खत्म होने के बाद तेल की कीमतों में भी गिरावट आ सकती है। हालांकि ईरान ने इन दावों को खारिज किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उनका देश मजबूत और स्थिर है, साथ ही अपनी हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मुख्य ऑयल एक्सपोर्ट हब खार्ग आइलैंड पर भी और हमले करने की धमकी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल वे जंग खत्म करने के लिए किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस दावे को भी खारिज कर दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी दानिश है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।